हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड और आप सभी का हमारे इस चैनल एग्रीकल्चर कॉलेज BAU में स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको स्कॉलरशिप पोर्टल का जो है बेसब्री से इंतज़ार था कि कब 2023-24 के लिए फॉर्म रिलीज़ होगा, तो इसका फॉर्म जो है रिलीज़ कर दिया गया है ऑफिशियली जो है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 19/12/2023 का जो है लेटर जो है जारी किया गया था। तो चलिए देखते हैं, जल्दी से नज़र डालते हैं। आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय झारखंड मंत्रालय कल्याण कॉम्प्लेक्स मोराबादी रांची में ये जो नोटिस है रिलीज़ किया गया। सेशन 2023-24 के लिए हो गया। नेक्स्ट आपका अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका कौन कौन से कास्ट भर सकते हैं ई कल्याण। तो सबसे पहला अगर मैं देखूं कौन सा कास्ट, तो अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा जाति के छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा जारी निर्देश के आधार पर निर्धारित दंड माप के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रवेशोत्तर पाठ्यक्रमों में अंतर्गत छात्र छात्रों को आवेदन किए जाते हैं। मतलब यही बोला गया है, ST SC और OBC वाले बच्चे जो हैं इसमें भर सकते हैं। छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा आपका कितना होना चाहिए? 2.5 लाख रुपये से कम होना चाहिए। जो ई कल्याण का पोर्टल है आपका ekalyan.cgg.government.in, ठीक है, ये है आपका पोर्टल जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगा इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका इनकम। इसके लिए क्या क्या आपको ज़रूरत होता है? तो इनकम होना चाहिए आपके पास, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेसिडेंशियल होना चाहिए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट विथ फी स्ट्रक्चर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका प्रीवियस मार्कशीट होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जो है नेसेसरी है। और सबसे मेन जो मुद्दा ये है कि आपका अगर आधार बैंक से आधार लिंक नहीं है तो उसे करा लीजिए, क्योंकि पिछले वर्ष काफ़ी बच्चों का जो है आधार से एम्बेडेड नहीं था बैंक, और पैसा जो आएगा उसी लिंक्ड बैंक अकाउंट से आएगा। अगर आधार लिंक्ड नहीं है तो आपका जो है प्रोसेस फंसा रहेगा। तो अभी भी अगर आपके पास वक्त है, बहुत सारा वक्त है, अभी अगर करा लेते हैं तो बाद में आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वही नंबर दीजिए जो कि आपका बैंक में दिया हुआ है, आधार कार्ड में भी दिया हुआ है, और दोनों एम्बेडेड होना चाहिए। आधार और बैंक, आधार लिंक होना चाहिए बैंक से, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना होना पड़े। अगर नहीं है तो करा लीजिए। नेक्स्ट अभी जो चल रहा है, अभी आपका पोर्टल जो 20 तारीख से जो चालू हुआ है, 20/12/2023 यानी 20 दिसंबर 2023 से लेकर के 10 जनवरी 2024 तक जो है आपका शैक्षणिक सत्र, शैक्षणिक स्थान मीन्स आपका जो यूनिवर्सिटी है, जो आपका कॉलेज है, वो ई कल्याण पोर्टल पे पंजीकरण करेगा। नेक्स्ट आपका बारी आएगा। आपका बारी कब से आएगा? छात्र छात्राओं का आवेदन प्रक्रिया जो है 11 जनवरी से लेकर के 20 फरवरी 2024 तक रहेगा। और INO द्वारा छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन की तिथि 12/1/2024 से लेकर के 29/2/2024 तक रहेगा। तो ये डेट एक्सटेंड होते रहेगा अभी बहुत ही दिनों तक। तो आप चिंता ना करें, अगर आपका कोई भी इनमें से सर्टिफिकेट नहीं है जैसे कि कास्ट इनकम, तो आप बनाने के लिए दे दे। आपका जो है पिछले साल जो फॉर्म आया था वो दिसंबर एंड तक ख़त्म हुआ था। सोच लीजिए, लास्ट में भी 1 महीना आपको दिया गया था। तो अभी इलेक्शन का टाइम है, आपको डेट बढ़ता रहेगा, टेंशन लेने का बात नहीं है, ठीक है। तो अगर कुछ भी चीज़ आप में इसमें मिसिंग है जैसे कास्ट इनकम रेसिडेंसी, तो आप बनाने के लिए दे दीजिए। कास्ट रेसिडेंसी इनकम जो पुराने स्टूडेंट जो फिल किए थे पिछले साल, उनको चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको इनकम बनवाना है, बोनाफाइड बनवाना है, बोनाफाइड लेटेस्ट। ये था आपका डिटेल ई कल्याण से रिलेटेड। और इधर जो दिया हुआ है आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, कॉलेज का चीज़ है, ये भी कॉलेज का चीज़ है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है फॉर्म भरने में, तो आप यहाँ पे ये जो संख्या दिया गया है यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, पता नहीं लगता भी है या नहीं, बट आप अगर फंसता है तो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको डिटेल दे दिया जाएगा अगर कुछ करेक्शन हो कुछ भी चीज़ का है, ठीक है।
और फॉर्म में आप एकदम अच्छे से भरें ताकि कोई भी गलती ना हो, क्योंकि करेक्शन में बहुत ही प्रॉब्लम आता है, पिछले साल भी आया था। और ये ईमेल आईडी ये सब वगैरह कम ही चांस लगता है कि काम करता है, ठीक है। तो आप सतर्क रहें, अपना गलती खुद से ना करें, ठीक है। फॉर्म फिल करने के बाद एक बार फिर से रीचेक कर ले कि कहीं आपका कुछ मिस्टेक्स नहीं है डिटेल भरने में। आपका नाम, एड्रेस, पता, फादर नेम इत्यादि एक्सेट्रा, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एक बार रिकैप कर लेना चाहिए। तो ये था आपका सारा डिटेल ई कल्याण से रिलेटेड। इससे अगर कुछ भी नया डिटेल आता है तो हम जल्द से जल्द अपने वेबसाइट, अपने यूट्यूब चैनल पे आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और आपके दोस्तों को इससे बेनिफिट हो सके। थैंक यू।